कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा किया, जी ठीक है, तो क्या अल्लाह ने उसके नूर के टुकड़े में से टुकड़ा किया? क्या खुद के अंदर से टुकड़ा निकाला? नहीं। अल्लाह को टुकड़ा करने वाली चीज़ के नाम नहीं है, न अल्लाह को टुकड़े होने वाली चीज़ का नाम नहीं है। अल्लाह तो वो है जिसको खाली हुक्म करना है, और उसने हुक्म किया कुन फयकुन, हो जा, तो हो गया। हुक्म किया और मोहम्मद का नूर तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी तैयार हो गए। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार उस वक़्त हुए जिस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मखलूक को पैदा नहीं करा, कोई भी चीज़ को बनाया नहीं था, न ज़मीन आसमां, न फरिश्ते, न मलाइक, न जन्नत, न जन्नम, न ज़मीन, न आसमान, कुछ भी ना था। क्या ना था? जब कुछ भी ना था तो वाहिद उस वक़्त मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उस वक़्त हमारा तुम्हारा नबी था, पूरी कायनात का खलक का नबी था, और कुछ ना था, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसके खातिर जो पैदा किया कि अल्लाह ताला तूने दुनिया जो बनाई क्यों बनाई? तेरी तारीफ के लिए। हाँ, अल्लाह ने खुद चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, तो अल्लाह खुद चाहता तो कुन फयकुन कर बना सकता था सबको। सब ज़मीन तैयार हो गई, इस तरह आसमान बन गए, समंदरें बन गए, पहाड़े बन गए, चांद तारे सितारे बन गए, तो इंसान भी बन जाते ना। और वो चाहता तो सबके दिलों में इस्लाम का झंडा गाड़ देता, सबको मोमिन बना देता, सबको अल्लाह का दोस्ती बना रखता, किसी के लिए जन्नम बनाता नहीं, किसी के लिए मिजान रखता नहीं, ना जन्नत रखता ना जन्नत का। क्यों? खाली उसका जिक्र ही कराना है। जब खाली अल्लाह का ही जिक्र कराना है तो अल्लाह को कोई चीज़ बनाने की जरूर, जन्नम का फैसला, जन्नत का फैसले करने की कोई जरूर ना थी, सिर्फ उसी का जिक्र कर लेंगे। उसका जिक्र तो करना ही अल्लाह का, पूरी मखलूक को। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना चाहूँ, उसके खातिर मैंने एक नूर बनाया अपने खजाने को बताने के लिए। मैं जाना जाऊं कि मैं रब हूं, मेरे रब होने के खातिर मैंने एक नूर पैदा किया जिसका नाम मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा। फिर उसी नाम से मैंने पूरी खलक को पैदा किया, पूरी खलक को पैदा करा, और पैदा करा उस वक्त जन्नत के ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब जन्नत बनाता है अल्लाह तक कलमा तैयब लिखता है, जब अंदर बुरा के पैदा करता है तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता है। यहाँ तक कि कोई भी नेमत जन्नत के ऊपर एक पत्ता भी हो, फ्रूट हो, पेड़ हो, सजर हो, जो भी हो, हर एक पे मोहम्मद सल्लल्लाहु लिख दिया उसने, सब पे नबी करीम सल्लम का नाम, पूरी जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह के रसूल का नाम, पूरी जन्नत के अंदर सजावट जो उसने बनाई, जन्नत को बनाई, आसमानों को बनाया, तो उसकी सजावट में अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे तय्यब को सब जो लिख कर रखा, और फरमाया एक खलक इसी नाम के वसीले से मैंने तुम सबको पैदा किया कि मैं तो रब हुई, लेकिन मैंने किससे मोहब्बत करी और जिसको मैंने बनाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसी के वसीले से मैंने सब मखलूक को पैदा किया। यहां तक के हदीसों में आता है कि जब किसी ने पूछा सहाबाओं ने, या रसूलुल्लाह तुम्हारी तख्लीक कब हुई, तुम पैदा कब हुए? तो फरमाते हैं रसूल करीम कि मैं उस वक़्त पैदा हुआ जब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी रूह के दरमियान पैदा हुए, एक समझाने के लिए। लेकिन बहरहाल और इससे आगे बढ़े चले तो फिर बहुत कुछ होता है। लेकिन नबी कौन है? अब्द है। कौन है? बशर है, एक इंसान है। लेकिन वो इंसान कैसे है? नूर के अंदर से इंसान। जब नूरी वाला मसला चला आसमानों पे तो आप नूरी में रहे, और जब खलकल इंसान वाला मसला चलने का चालू हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को जब गूंदा गया, जब बनाया गया, जब उनका पैकर तैयार हो गया, जब आदम अलैहिस्सलाम तैयार हो तो उनकी पेशानी के अंदर जो नूर रखा गया रूह के साथ, वो खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा है।
यानी अल्लाह ने खुद अपना मजहर बनाया कि मैं भी जाना जाऊं तो इस मोहम्मद मुस्तफा से अल्लाह भी जाना गया और जाना, जबकि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मेरे अपने नूर से मोहम्मद मुस्तफा को पैदा किया। और नबी को फिर जब बनाया तो आसमानों की सैर कराई। उस वक्त कुछ ना था। फिर एक सवाल और खड़ा होता है कि भाई कहां रखा होगा? जब भाई ने बोला कुछ जमीन आसमान कुछ नहीं कहा, अल्लाह ने अपने हिसाब में नबी को रखा। कहां रखा? यानी कि अल्लाह ने अपने चौथे नूर के पर्दे में रखा। कहां रखा? हाँ, कि अल्लाह ने जो अपने नूर के पर्दे होते हैं उसके चौथे पर्दे के अंदर अल्लाह के रसूल को रखा और वहां से अल्लाह के रसूल को तमाम चीजों की दीदार करवाए। क्या करवाए? अल्लाह के रसूल के सामने सब कुछ बना। आसमान बना तो अल्लाह के रसूल देख रहे थे, फरिश्ते बने तो नबी देख रहे थे, जमीना बनी तो नबी देख रहे थे, जन्नतें बनी तो नबी देख रहे थे, मलाइका बनी तो नबी देख रहे थे, सजर लगे तो नबी देख रहे थे, चांद सितारे बने तो नबी देख रहे थे। यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम अपने खुद नबी के बाप गिनाते हैं बसरी के अंदर। क्या गिनाते हैं बसर में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी बापों में से, कि अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनता भी नबी ने देखा और उस जिस्म को बनते हुए देखा, उस जिस्म को बरसात में गुनते हुए देखा, उस जिस्म की मिट्टी लाते हुए देखा। हर कुछ मेरा नबी देख रहा था, क्योंकि नबी उसी को बोला जाता है जिसको अल्लाह सब कुछ दिखा दे, सब कुछ बता दे, जिसको इल्म गैब बता फरमा दे, उसको नबी बोलता है। और नबी उस वक्त से नबी होता है जब से नबी अल्लाह ताला बना देता है, उनकी रूह बनाते ही नबी हो जाते हैं। जब उनका जिस्म मुबारक बन रहा था आदम अलैहिस्सलाम का, जब नबी देख रहे थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ों को देखा करा, जब आदम अलैहिस्सलाम तैयार हुए तो फिर उनको आदम अलैहिस्सलाम का दर्जात बुलंद करा, उनकी रूह फूकी गई। तो रूह फूकी आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में खुद मोहम्मद मुस्तफा है। कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी में रख दिए गए और उस नूर से सिलसिला जो आदम का चलता है तो फिर नबी करीम की तकलीफ ठेठ तक होती गई। हर नबियों के अंदर, कुछ नबियों में, रसूलों में अब आते रहे, आम लोगों में आते रहे, बस जिसकी पेशानी में नबी आते रहे वो तमाम के तमाम ईमान पे थे। काय पे है? सही ईमान पे है। और यहां तक के भी आता हदीस पाक के अंदर कि जब अल्लाह ने रूहों को बना दी, किसको बना दी? रूहों को अल्लाह ने बनाया, रूह अरवा पे क़यामत तक आने वाली रूहों को बना के रखा। किसको बना के रखा? जब रूहें भी बनती थी ना तो नबी देख रहे थे। उस वक्त रूह तुम्हारी मेरी भी थी, गौसे ख्वाजा की भी थी, अहमद रजा की भी थी, वहां अली की भी थी, उमर फारूक की भी थी, वहां हसन हुसैन की भी थी। हर एक की रूह अरवा पे रूह थी और नबी करीम उस वक्त तक रहे थे। उस वक्त हल्फली नबियों से अल्लाह ने हल्फली अहद लो ए नबियों कि तुम जब दुनिया में तकलीफ पाओगे, दुनिया में तुम जाओगे तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा के आने की खबर दोगे। क्या दोगे? हाँ, तुम हल्फ लो, यानी कि तुम अहद लो, तुमने अहद लो कि तुम दुनिया में जब जाओगे तो खबर है मेरे मुस्तफा की दोगे, क्योंकि यह आखिरी ज़मा है। अव्वल नबी तो नूरी थे लेकिन आखिरी भी वहीं कर दिए गए कि ये आखिरी है। ये अल्लाह जिसके नाम पे तो हल्फ हमको ले रहा है वो कौन है, वो कैसे हैं? तो बोलता है उस नाम मोहम्मद मुस्तफा के हल्फ लो कि तुम दुनिया में जाकर उसकी खबर दोगे वो आने वाले हैं। इस बात की अहद का गवाह अल्लाह खुद रहता है कि मैं गवाह रहूंगा उस मोहम्मद की तुम गवाही देने के अंदर। तुम जमीन पे जाके गवाही देना, इस बात का गवाह मैं खुद हूं कि तुमने अहद ली। अब समझ पा रहे कहने का मतलब कि अल्लाह अहद दिलवा भी रहा है, उस अहद का गवाह अल्लाह भी रहा, खुद ही कहता है मेरे नबी की खबर दो और कहता है इस अहद की गवाह मैं खुद हूं। अब अल्लाह कितनी मोहब्बत करता होगा कि खुद ही अहद भी दिलवाता है और गवाह भी रहता है। नबियों गवाह देना नीचे जाकर के मेरा मोहम्मद सुनाने वाला है। उस वक्त अहद उन्होंने ली कि अल्लाह हम गवाही देते हैं
कि यकीन हम दुनिया में जाएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देंगे कि आने वाले हैं। बस ये गवाही चली रही थी कि एक नूर चमका बादल जैसा। क्या? तो नबी ने फरमाया, या अल्लाह ये नूर क्या है? बस यही तो है जिसको मिन नूरिन नूरिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यही मेरे नबी का नूर है। उस वक्त आप सीरी में थे। क्या बोला जाता है? सीरी में, जो रूहों को जिस्म नहीं होता, एक नूर की तरह चमकते रहते हैं, तो उसको सीरी बोलते हैं। उस सीरी में थे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इन्होंने हल्फ ले लिया, तो हल्फ लेने के बाद इन्होंने कसमें ली, अहद ली। अहद देने के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया दुनिया के अंदर, दुनिया में उतारा गया, उतारने के पहले आदम अलैहिस्सलाम को जब आसमान की सैर अल्लाह कराता है, अल्लाह आसमान के, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर घुसते, आदम अलैहिस्सलाम जब आंख खोलते पहली मर्तबा जिस्म के अंदर, पहली मर्तबा आंख खुलती है, तब आंख उठाकर देखते आपकी आंख की रोशनी अल्लाह ताला आसमानों के दरवाजे पे पहुंचा देता है। काहे पे? आसमानों के दरवाजे पहुंचा। दरवाजे पे लिखेला होता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप पहली निगाह के अंदर ही कलमा तैयब देख लेते हैं। फिर अल्लाह उनको शेयर कराता, जिस जगह जन्नत से गुजरते हैं आसमानों को कलमा तैयब लिखा होता। या मौला, कोई तो ऐसी जगह हो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा ना हो, आसमानों के जरा हिस्से में मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप समझ गए कि यही कोई हस्ती है जिससे अल्लाह ने हेल्प हमसे अहद लेवाई, कसम लेवाई कि दुनिया खबर दोगे। आप घूमते आदम अलैहिस्सलाम, तो उनके इर्द गिर्द सब फरिश्ते भी घूमते। क्या घूमते? सब फरिश्ते घूमते। आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा, यार अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा दर्जा बुलंद फरमा, हाँ बरहक नबी है, बुलंद है। आदम अलैहिस्सलाम बुलंदी पे है, नबी है, रसूल है, बुलंद क्यों ना होंगे? और वो अल्लाह के हाथों से बने हुए गुंदे हुए हैं। मुख्तसर के अंदर चलूँ, आगे जाऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा आदम अलैहिस्सलाम का। जब जन्नतों के अंदर सैर करने लग गए, तो फरिश्ता आजू बाजू खड़े रहकर तकते रहे। तो फरमाया, ये अल्लाह, ये तेरे फरिश्ते मुझे हमेशा तकते रहेंगे? जी हाँ, तुझे तकते रहेंगे। ये मौला, तूने मुझको इतना खूबसूरत बनाया। हाँ ये आदम अलैहिस्सलाम, तुझको मैंने इतना खूबसूरत बनाया कि तेरे फरिश्ते मुझे तकते हैं। हाँ तकते हैं, इसलिए तकते हैं आदम अलैहिस्सलाम के तेरी पेशानी में जो नूर है वो नूर चमकता है, और नूर को तस्लीम करते हैं, देख के ताज़ीम करते हैं, और उसमें दर्द व सलाम पढ़ते हैं। मौला नूर क्या? नूरी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ऐसे तमाम फरिश्ते